अच्छा आप बताओ, तुम दोनों कौन सी गुड न्यूज देने वाले थे? लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तुम दोनों की न्यूज चाहे जितनी भी अच्छी हो, मेरी न्यूज उस पर भारी पड़ेगी। क्योंकि तुम जानते हो कि खुशियां देने में मुझे कोई जीत नहीं सकता। लेकिन हम यहाँ तुमसे ये कहने आए थे कि एक मिनट दक्ष, मैं बताती हूँ। तुम सही कह रहे थे प्रांजल, तुम्हारी न्यूज के सामने हमारी न्यूज कोई मायने नहीं रखती। हमारी खुशियां वाकई बहुत छोटी है, हम तुम्हें कभी नहीं हरा पाएंगे। लेकिन तुम ये तो बताओ कि तुम जा कहां रहे हो? मेरे बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उसे मैंने लोनावला में एक जमीन खरीदी है। वहां मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा, एक इंस्टीट्यूट बनाऊंगा जहां मेंटली हैंडीकैप लोग आराम की जिंदगी जिएंगे, खुश रहेंगे। ऐसा लगेगा मेरी जिंदगी किसी के काम आ गई। लेकिन प्रांजल, तुम्हारी हेल्थ का क्या? नहीं, प्रांजल कहीं नहीं जाएगी और ये मेरा फैसला है, इस पर कोई बहस नहीं होगी। लेकिन माँ, वहां मुझे बहुत खुशी मिलेगी और यहाँ भी सब लोग खुश रहेंगे जैसे मेरे आने से पहले थे। तुम यहाँ वापस जाने के लिए वापस नहीं आए थे। प्रांजल बेटा, तुम जो दक्ष और पलक के बारे में सोच रहे हो उस पर मुझे बहुत नाज है। तुम जो इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन बेटा, तुम्हारे जाने से सबसे ज्यादा दुख तुम्हारी मां को होगा। हाँ, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन आप भी मेरे दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। मुझे भी जीने के बहाने ढूंढने होंगे ना, वरना कल लोग कहेंगे कि मुझे जीना ही नहीं आया। मैं किसी के सहारे जीना नहीं चाहता मां। मेरी कसम खाकर कहिए कि आप मुझे नहीं रोकेंगी। अगर आप ये चाहती है कि आपका बेटा हमेशा हंसता रहे तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। मां, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाइए मां। मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूं, मैं तुम्हारी खुशियों के बीच में नहीं आऊंगी। थैंक यू मां, थैंक यू एवरीवन। आप सबका यह एहसान मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। प्रांजल, प्लीज बेटा मेरी बात सुनो। मां, कुछ मत कहिए। आपको याद है ना, आपने मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाई थी। अपनी कसम मत तोड़िए। मैं जानता हूं किसी भी हाल में आप मुझे खोना नहीं चाहेंगी, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। अपने आप को रोकने के लिए मैंने आपको अपनी कसम दी, ताकि अगर मैं रुकना भी चाहूं तो मैं रुक ना सकूं। चलो पलक, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं दक्ष, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, तुम यहीं रहो। इस वक्त तुम्हारी जरूरत यहां। पलक बेटा, प्लीज मत जाओ। इस वक्त इस घर को, इस परिवार को तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं जानती हूँ बेटा, मुझे अब कोई हक नहीं रहा तुम्हें रोकने का, पर जाने से पहले हो सके तो एक एहसान करके जाओ। प्रांजल हम सबको और इस घर को छोड़कर जा रहा है। मैं उसे रोकना चाहती हूँ, पर उसने मुझे कसम दे रखी है। मैं चाहूँ तो भी नहीं रोक सकती, पर प्लीज
तुम उसे रोक लो। मैं जानती हूँ वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा, वो रुक जाएगा। बेटा प्लीज ये एहसान कर दो, हम सब तुम्हारा एहसान ही कभी नहीं भूलेंगे। अलग एक माँ को निराश मत करना। मम्मी जी, मुझे प्लीज शर्मिंदा मत कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर प्रांजल को रोकना मेरे बस में है तो मैं जरूर उसे रोक लूंगी। आई प्रॉमिस। थैंक यू बेटा, तुम्हारा ये एहसान जागीरदार खानदान कभी नहीं भूलेगा। माँ, प्रांजल, पलक तुम यहाँ? तुम गई नहीं? तुम्हें क्या लगता है प्रांजल, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? क्या तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं तो जिंदगी भर तुम्हें यहाँ देखकर खुश रहना चाहता हूँ, हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। लेकिन जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, वो अक्सर सच नहीं होता। लोनावला जाने से पहले जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने सोचा कि वो आखिरी बार होगा, लेकिन जब अब तुम्हें यहाँ देखा तो तुम्हें हैरान हो गया। पहली बात तो ये है कि जिंदगी में वो दिन कभी नहीं आएगा जिस दिन तुम मुझे आखिरी बार देखोगे। और दूसरी बात, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हम जहां खड़े हैं, जिस हाल में खड़े हैं, वहीं से एक नई जिंदगी शुरू की जा सकती है। मैं जानती हूं प्रांजल कि तुम अभी भी मुझे चाहते हो, अभी भी मुझे अपना समझते हो, तो फिर उसी अपनेपन का वास्ता दे रही हूं मैं। प्लीज ये घर छोड़कर मत जाओ। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कम से कम इतनी अहमियत तो होगी कि मैं तुम्हें जाने से रोकूं और तुम रुक जाओ। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूं, यही मेरी आखिरी तमन्ना है। इसलिए मुझे रोकना मत पलक। मैं रुकूंगा नहीं, किसी के लिए भी नहीं, तुम्हारे लिए भी नहीं। ये मेरा आखिरी फैसला होगा। रिश्ते हैं नई, मंजिल भी नई। रिश्ते हैं नए, मंजिल भी नई। कुछ शर्माई सी, कुछ शर्माई सी है पलकों पे ये खड़ी। पलक, तुम्हारा घर आ गया। पलक, पालकी, बाय। हाँ सपनों की पालकी, सपनों की पलक, पालकी, सपनों की पालकी।
मम्मी जी ने कितना भरोसा किया था मुझ पर। मुझसे उनका बेटा मांगा था उन्होंने, लेकिन मैं प्रांजल को जानने से रोक ना सकी। मैं उसके फैसलों को बदल ना सकी। आज जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। सबकी आंखों में आंसू मेरी वजह से आए हैं। आज ये पलक अपनी ही पलकों से गिर गई। पलक बेटा, दक्ष कहाँ है? मैंने दक्ष को सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। दक्ष से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, जिसको अपने भाई की भी परवाह नहीं। मुझे तो पता था कि वो ऐसा ही करेगा। दक्ष है ही ऐसा। लेकिन वो गया कहाँ? कम से कम बताकर तो जाता। उसे किसी की परवाह हो तो बता कर जाता ना। माँ आप भी ना, मैं शायद यहां से जा रहा हूं इसलिए वो अपसेट हो गया होगा। बचपन से मेरे साथ रहा है और आज जबकि मैं जा रहा हूं उदास होकर कहीं चला गया होगा। बस प्रांजल, बहुत हो चुका। कुछ ज्यादा ही सोचते हो तुम, और वो भी दक्ष के बारे में। पर दक्ष तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। तुम्हें उसकी हर बुराई में भी अच्छाई नजर आती है। क्यों? वो जानता था ना कि तुम्हारे जाने का वक्त हो गया, तो उसे यहां रहना चाहिए। पर कहां है? उसके पास तुम्हारे लिए कोई वक्त ही नहीं है। लेकिन दक्ष ऐसा कैसे कर सकता है? घर वालों की उसे इतनी सी भी परवाह नहीं। जानवी, जरा दक्ष को फोन तो लगा। उसे फोन करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसका तो दिल ही नहीं लगता है इस घर में। भाई साहब जरा जल्दी करो। थैंक यू। अपना ख्याल रखना। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो फोन कर देना, शर्माना मत। पलक मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। तुमसे दूर क्यों जा रहा हूं मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। ये पेपर्स देखो, तुम्हारी प्रॉपर्टी में काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जिस जमीन पर तुम मेंटली चैलेंज लोगों के लिए एक बिल्डिंग बनाना चाहते हो, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक तुम वहां कुछ नहीं कर सकते। तुम अब कहीं नहीं जाओगे और हमारे साथ रहोगे। मैं जाऊंगा, मैं किसी भी कीमत पर जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। पर बेटा, अब तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? अब जाने की कोई वजह ही बाकी नहीं रही। लेकिन वजह आज भी वही है माँ जो कल थी। ये जानते हुए भी कि मैं हमेशा पलक और दक्ष के पीछे एक दीवार बनकर खड़ा रहूंगा, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। मैं किसी के बीच आना नहीं चाहता। अगर मैं वहां बिल्डिंग नहीं बना पाया तो कुछ और बनाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर, और ये मेरा आखिरी फैसला होगा। लेकिन बेटा, नहीं माँ, ये टिकट्स मैं इन्हें कैंसिल नहीं कर सकता माँ। टिकट्स कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें जाने नहीं दूंगा भाई। ये मेरा आखिरी फैसला है। प्लीज प्रांजल, मैं जानता हूं कि मुझसे गलतियां हो गई। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मेरी गलतियां माफी के लायक नहीं है
तो मुझे सजा दो, मैं उफ तक नहीं करूंगा। लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, तुम कहीं मत जाओ प्रांजल, प्लीज। मुझे ये रिश्ता निभाने का एक मौका दो। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहा हूं। ऐसा मत बोलो। आज तो कमाल ही हो गया। दक्ष भैया ने अपने आप को साबित कर ही दिया। खुद झुककर उन्होंने सबको झुका दिया। ही इज अ विनर। सब है कि बेचारे को गलत समझते हैं। एक मैं हूं जो हमेशा उसे सही कहती हूँ और सच कहती हूँ। आज एक बार फिर हम सब बैठकर साथ खाना खाएं, और ये खुशियां हमें दक्ष की वजह से मिली। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बेकारी में उस पर शक कर रहे थे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लो मंजुला मासी, हाँ बोल बेटा। ये दोनों मोटा भाई को गले लगते देखे ना, मेरे को बहुत खुशी हुई, जैसे राम और भरत। हाँ साची बात है तारी, उन दोनों को गले लगती है तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। दक्ष बेटा, प्रांजल ने तो तुम्हें माफ कर दिया, पर मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, आप दोनों से। सुषमा, आज हमें अपने दोनों बेटे वापस मिल गए। दोनों हमारी नजरों के सामने रहेंगे। हमें और क्या चाहिए? थैंक यू दक्ष। जो काम कोई नहीं कर पाया, इनफैक्ट मैं भी नहीं कर पाई, वो काम तुमने कर दिखाया। कितना बुरा भला कहा सबने तुम्हें, कितने इल्जाम लगाए तुम पर। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो कब का टूट चुका होता, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। आज मुझे तुम पर बहुत नाज है। मैं आज बहुत खुश हूं। सबको देखकर मैं भी बहुत खुश हूं। अपनों की खुशियां जिंदगी जीने लायक बना देती है। काश प्रांजल भी वही सोचे जो हम सोच रहे हैं, और वो खुश रहे। हेलो ब्रदर, तुम सोच भी नहीं सकते दक्ष कि आज मैं कितना खुश हूं। मैंने तुम्हारे लिए जो जाल बिछाया था, तुम बिल्कुल सही फंसे हो उसमें। थैंक्स ब्रदर, यू आर ग्रेट। महान हो तुम। अब मैं तुम्हारी इसी महानता का इस्तेमाल करूंगा। देख लेना, अब तुम खुद पलक की शादी का प्रपोजल लेकर मेरे पास आओगे। अब पलक को तुम खुद एक नया रिश्ता दोगे, जिसका नाम होगा पलक प्रांजल जागीरदार।